हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। कह रहा है क्या, किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल है तो हम लोगों को दिखाना है क्या कि वो एक रेक्टेंगल है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो बोला जा रहा था यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। इसमें बोल रहा था ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD आपस में इक्वल है, तो हम लोगों को प्रूव करना है ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल अगर हम लोग ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल ले लें एंड नेक्स्ट ट्रायंगल BAD ये ट्रायंगल ले लें, तो इसमें भी ये वाला डायगोनल आ जाएगा और ये दोनों डायगोनल आ जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल भी है और हम लोगों को दिखाना क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो वही करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ध्यान दीजिएगा कौन कौन ट्रायंगल लिए। ABC ये वाला ABC ये ट्रायंगल एंड नेक्स्ट लिए हैं ट्रायंगल BAD ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू BA। ध्यान दीजिएगा ये जो है इस ट्रायंगल में भी AB साइड आ रहा है और ABC में भी AB साइड आ रहा है, तो इस दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को AB कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BA। रीजन क्या होगा, कॉमन। एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं AC इक्वल टू BD। AC इक्वल टू BD क्योंकि डायगोनल तो हम लोगों को गिवन नहीं था, तो यहाँ से लिख लेंगे AC इक्वल टू BD। एंड नेक्स्ट अब हम लोग लिख सकते हैं BC, यहाँ से ध्यान दीजिएगा BC इक्वल टू AD। होगा कि नहीं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। इस ट्रायंगल में AD साइड और इस ट्रायंगल में BC साइड आ रहा है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे BC इक्वल टू AD। रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल BAD। रूल क्या हो जाएगा हमारा, तीनों साइड ही मिला है तो साइड 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 रूल से ये कंग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से देखिएगा एंगल अब इस ट्रायंगल में BAD और ABC में, तो एंगल A और एंगल B आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो रहा है, तो एंगल A और एंगल B आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल A। कैसे, बाय CPCT, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, और पैरेललोग्राम के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान दीजिएगा एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है और एंगल B एंगल A के इक्वल है, इस दोनों में से किसी का भी वैल्यू हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एंगल A प्लस एंगल B के जगह पर हम एंगल A रख सकते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल A इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को, 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 90 टाइम्स में 92 जा 180, तो एंगल A हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा
जब हमारा एंगल ए 90 डिग्री हो गया और एंगल बी निकालना चाहे, वैसे एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, एंगल ए 90 है तो एंगल बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री ही। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा कितना होगा, 90 ही होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल से इस दोनों का सम 180 होगा और 180 में से 90 को घटाएंगे तो एंगल भी 90। उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, यानी तो अपोजिट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का, ये दोनों भी आपस में इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी होगा, उसी तरह से जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी भी होगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं एंगल ए भी 90 होगा, एंगल बी भी, एंगल सी भी और एंगल डी भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री इच, सभी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसलिए ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है क्या, एक स्क्वायर का डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने फिगर एक ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहाँ से ए सी प्रूव करना है हम लोगों को, ए सी इक्वल टू बी डी। ध्यान दीजिएगा, ए सी जो है बी डी के इक्वल है, ये प्रूव करना है, और ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सभी कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यही क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा था और इसी को हम लोगों को प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी, इसमें 3 चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है, एक ये, फिर ये और ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल अगर ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी ये दोनों ट्रायंगल ले ले, तो इसमें हम लोगों को जो है ए सी जो है बी डी के इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला ट्रायंगल ले लें और ये वाला ट्रायंगल ले लें तो इसमें ये साइड आ जाएगा और इसमें ये साइड हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में डायगोनल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे। इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और बी ए डी ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये बेस हमारा कॉमन आ रहा है ए बी, ठीक है। इसमें ए बी है, इसमें बी है, तो इसको हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हम लोग जानते हैं सभी साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बी सी इक्वल टू ए डी, रीजन क्या होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, रीजन में क्या होगा, इच 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, रूल क्या हो जाएगा हमारा, 2 साइड है और एक एंगल है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड रूल। तो हम लोगों को फर्स्ट में ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना था, और इस ट्रायंगल में ए सी और इस ट्रायंगल में बी डी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो ए सी बराबर बी डी हो ही जाएगा, कैसे, तो बाय सी पी सी टी से। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, रीजन क्या होगा, बाय सी पी सी टी, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल।
अब नेक्स्ट में चलिए हम लोगों को ये सभी को दिखाना है इक्वल, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ओ ए ओ सी, ओ बी ओ डी, ये कौन कौन ट्रायंगल में आ रहा है ध्यान दीजिए। एक बार हम लोग ये ट्रायंगल ले लें और ये वाला ट्रायंगल ले लें, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएगा इसका। तो वही चीज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ध्यान दीजिएगा फिगर पर, यहाँ पे क्या बोले, ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। जब ये स्क्वायर है तो ये साइड और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होगा, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल के बराबर ये एंगल होगा, है ना। तो ये वही चीज़ लिखे, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी। रीजन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल्स, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। एंड नेक्स्ट देखिएगा ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है और स्क्वायर का साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या होगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर। एंड नेक्स्ट यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, सॉरी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो रीजन में क्या देंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे दो एंगल और एक साइड, इससे ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। रूल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल साइड से। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गया तो ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये साइड और ये साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। एंड लास्ट स्टेप है, ये सभी एंगल को हम लोगों को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी करते हैं। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। कौन कौन ट्रायंगल बोले, ए ओ बी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिए हम लोग, ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे तो ये एंगल को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ओ ए, ये दोनों ट्रायंगल में ए ओ बी और ए ओ डी में, ए ओ बी ए ओ डी में ए ओ साइड क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए। रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। एंड नेक्स्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ डी। ओ बी इक्वल टू ओ डी हम लोग ऊपर में प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से देखिएगा ओ बी और ओ बी जो है ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग क्या कर चुके हैं, कंग्रुएंट पहले ही कर चुके हैं, और ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ओ बी इक्वल टू ओ डी हम लोग प्रूफ यहीं पे कर चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ डी। रीजन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड एबव। एंड नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का हर साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू
AD, AB इक्वल टू AD। रीजन क्या होगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से ये ट्रायंगल भी हमारा कंग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट ट्रायंगल AOD। जैसे ही ये ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट हो गया और रूल क्या हो गया? तीनों साइड ही हम लोगों को मिला है, तो साइड 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 रूल से ये कंग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आपस में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दिए रूल बाय CPCT। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि डी भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसी पर ये दोनों एंगल बन रहा है। तो रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 जो एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 1 हम लोग लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल 1 का वैल्यू कितना निकल के आ गया हम लोगों को? 90 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 अगर 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो एंगल 1 भी 90, एंगल 4 भी 90, एंगल 2 भी 90 और एंगल 3 भी 90। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। एंड सेकेंड में कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। मतलब डायगोनल AC जो है पैरेललोग्राम ABCD का बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। पैरेललोग्राम ये है ABCD, ये डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। एंड फर्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मतलब AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये दोनों एंगल को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। और इसका सेकंड पार्ट कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। ABCD को हमको रोम्बस दिखाना है। रोम्बस दिखाने के लिए हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का प्रॉपर्टी है इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर था वो मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। तो इसका कुछ नेमिंग कर दिए, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको p मान लिए, इसको q मान लिए, ताकि हम लोगों को नाम थोड़ा ज़रा लंबा ना हो और छोटा छोटा करके इसको लिख पाएँ। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को सॉल्यूशन करना था क्या, कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी, ठीक है। तो P और PQ को हम लोगों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल X इक्वल टू एंगल Y। ये तो दिया हुआ है क्योंकि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल X जो होगा एंगल Y के इक्वल होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और रीजन क्या होगा? AC बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल X इक्वल टू एंगल Q। एंगल जो है X एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो DC AB का पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से। उसी तरीके से एंगल Y भी एंगल P के इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, एंगल X इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल Y इक्वल टू एंगल P। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ये दोनों का रीजन सेम ही होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड
एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से यहाँ से ध्यान देंगे हम लोग, तो यहाँ से प्राप्त होगा क्या, एंगल x जो है y के इक्वल है, एंगल x एंगल q के इक्वल भी है, और एंगल y एंगल p के भी इक्वल है। तो सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे, एंगल x y के इक्वल है और एंगल x एंगल q के इक्वल है, एंगल y भी क्या हो जाएगा, एंगल p के इक्वल। कैसे, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, x इक्वल टू q है, तो और x जो है y के इक्वल है, x की जगह y, और q जो है p के इक्वल है और एक्स वाई के इक्वल है, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल y इक्वल टू एंगल p इक्वल टू एंगल q। सभी एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोगों को इस दोनों को आपस में इक्वल दिखाना था। जब सभी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल q इक्वल टू एंगल p। तो जैसे ही ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा था ABCD को रोम्बस दिखाना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ध्यान दीजिएगा, ABC ये है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि सभी एंगल तो आपस में इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ट्रायंगल ABC में हम लोग लिख सकते हैं एंगल Y इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर AB इक्वल टू BC। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये साइड इसके भी इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और रीजन में हम लोग लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अपोजिट साइड है इक्वल एंगल का, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसी तरीके से ये भी एक ट्रायंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ले लें, ADC में एंगल x इक्वल टू एंगल P होगा। जैसे ये दोनों इक्वल है एंगल, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC। इसमें कौन कौन एंगल इक्वल है, एंगल x इक्वल टू एंगल P। अगर एंगल x एंगल P के इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं क्या, AD जो होगा DC के इक्वल होगा, AD इक्वल टू DC। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और रीजन वही सेम रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। रीजन क्या दे सकते हैं, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से AB जो है BC के इक्वल है, ठीक है, और AD DC के इक्वल है, ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। सभी एक दूसरे से आपस में इक्वल, जैसे CD जो है AD के इक्वल है और CD AB के इक्वल है। तो AB जो है AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD और AD जो है BC के इक्वल है। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। सभी साइड आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं हैंस ABCD इज अ रोम्बस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल है, जिसमें कि डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को।
ठीक है, इसका मतलब एंड एज वेल एज एंगल सी, डायगोनल ए सी जो है एंगल ए और एंगल सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका हम लोग कुछ नाम रख दिए, इसको एक्स और इसका वाई, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू। जब बाइसेक्ट कर रहा है तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। अब हम लोगों को कह रहा है सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करना है। कहने का मतलब इसका सभी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है और सभी एंगल भी इसका इक्वल होता है। हम लोग जानते हैं स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है। एंड सेकेंड में कह रहा है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। डायगोनल एक बी डी होगा यहाँ पर जो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा और ये दोनों यहाँ का ये दोनों एंगल और यहाँ का ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा देंगे। तो कह सकते हैं डायगोनल बी डी जो होगा एंगल बी और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। चलिए इसका हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स जो होगा एंगल वाई के इक्वल होगा क्योंकि ये तो हम लोगों को गिवन ही है। और एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो क्वेश्चन में ही हम लोगों को दिया हुआ है क्योंकि ए सी जो है एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से रीजन में हम लोग लिख सकते हैं ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू हो सकता है। एंगल एक्स जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल होता है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो यहाँ से एंगल एक्स जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल वाई जो है एंगल पी के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एक्स इक्वल टू एंगल पी। रीजन दोनों का सेम ही लिख सकते हैं हम लोग, क्या, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को ये तो प्राप्त हो गया। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी में एंगल एक्स जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल एक्स एंगल पी के इक्वल होगा। कैसे, तो यहाँ दीजिए ये सभी एंगल आपस में, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल है, एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है। तो और एंगल एक्स जो है एंगल क्यू के इक्वल है। तो एंगल एक्स और यहाँ से ध्यान दीजिएगा एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल क्यू के प्लेस पर हम लोग एंगल पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में एंगल इस तरीके से एंगल एक्स जो एंगल पी के इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं सो ए बी इक्वल टू बी सी। क्यों, एंगल एक्स एंगल पी के इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो रीजन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों एंगल, इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये, दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है तो इस दोनों का अपोजिट साइड आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वही रीजन हम लोग लिखे। तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये साइड इसका क्या है, एडजेसेंट साइड है और हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। इस साइड के इक्वल ये साइड है और इस साइड के इक्वल ये हो गया, तो इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, तो ये सभी साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं एडजेसेंट sides are equal in rectangle A B C D, so A B C D is a square। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट, डायगोनल को हम लोगों को इक्वल दिखाना था, कौन, बी डी। अच्छा, डायगोनल बी डी जो है एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस बार हम लोगों को इस डायगोनल का ज़रूरत नहीं है, इसका ज़रूरत है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए और इसमें हम नामकरण अलग कर दिए। इसको एंगल 1 मान लिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 और इस सभी एंगल को आपस में इक्वल दिखाना होगा, तो ये भी हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, हम लोग स्क्वायर भी प्रूव कर चुके हैं, रेक्टेंगल भी है और ये सभी क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम भी होते हैं। तो ये जब इसका पैरेलल है तो इस एंगल के इक्वल ये होगा और इस एंगल के इक्वल ये होगा क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन का ये
वर्क कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और उसी तरीके से एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल होगा ना, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। दोनों का रीजन सेम ही होगा, क्या, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में जब ट्रायंगल ए बी डी में जो होगा ए बी इक्वल टू ए डी होगा कि नहीं होगा, ए बी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ए बी सी डी के स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर का सभी साइड आपस में इक्वल होता है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो ए बी ए डी के इक्वल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा ना, ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसका आप लोग रीजन लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि ये साइड्स किसका है, स्क्वायर का, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल क्यों हुआ, इसका रीजन हम लोग लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, रीजन में लिख देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और यहाँ से अब हम अगर इसको कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, देखिए यहाँ से एंगल 2 जो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 जो है 4 के भी इक्वल है, एंगल 2 जो एंगल 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया, और एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, तो ये सभी एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो गए। इसका इक्वल ये भी हो जाएगा और इसका इक्वल ये भी हो जाएगा। तो सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं देयर डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, इस पर 2 पॉइंट लिया गया है डायगोनल बी डी पर, कौन कौन सा, पी और क्यू, सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू, जहाँ से कि डी पी जो है बी क्यू के इक्वल है, इस फिगर में दिखाया गया। अब हम लोगों को शो करना है क्या, फर्स्ट में ट्रायंगल ए पी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी, ट्रायंगल ए पी डी, इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है एंगल कौन सा, ट्रायंगल सी क्यू बी के, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट दिखाना है। एंड सेकेंड में कह रहा है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, जैसे इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा देंगे तो ये इसका करस्पॉन्डिंग साइड है, ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएगा CPCT से। उसके बाद थर्ड में कह रहा है ट्रायंगल ए क्यू बी कंग्रुएंट ट्रायंगल CPD, देखिए ए और कौन सा था हमारा ट्रायंगल ए क्यू बी, ये ट्रायंगल जो है ए क्यू बी, ये ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना था CPD का, CPD इस ट्रायंगल का। जब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा देंगे तो इसी का तो ये पार्ट है ए क्यू इक्वल टू सी पी, इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कंग्रुएंट दिखा देंगे तो ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों आपस में अपने इक्वल हो जाएगा। एंड फिफ्थ में कह रहा है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ए पी सी क्यू को एक पैरेललोग्राम हम लोगों को शो करना है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर दिया गया था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। गिवन में दिया हुआ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और डी पी इक्वल टू बी क्यू ये भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए इस दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट में बोला था कंग्रुएंट करने के लिए, कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, ए पी डी और सी क्यू बी, मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कंग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, डीपी जो है हमारा,
डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये तो गिवन दिया हुआ है ना, डी पी इक्वल टू बी क्यू। इसी ट्रायंगल में तो आ रहा है डी पी और इस ट्रायंगल में आ रहा है बी क्यू, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन, ये दिया हुआ था हम लोगों को। एंड यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ हम लोग नेमिंग कर दें, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका जब ये पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं। और इस ट्रायंगल में एंगल 2 आ रहा है और इस ट्रायंगल में एंगल 1 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो अल्टरनेट एंगल्स से, अल्टरनेट एंगल्स। एंड नेक्स्ट में देखिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी बी। यहाँ से देखिए ए डी इक्वल टू सी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो रीजन में वही हम लोग लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो हम लोगों को दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो इससे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ए पी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी। रूल कौन सा हो गया, साइड एंगल साइड रूल। 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें सेकेंड में कह रहा था कि हम लोगों को दिखाना है ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ये इसी का तो पार्ट है। यहाँ से देखिए ए पी और सी क्यू इसी का तो करस्पॉन्डिंग साइड है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू सी क्यू। रीजन में क्या दे सकते हैं, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अब थर्ड में कह रहा था हम लोगों को कौन कौन सा ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाने के लिए। यहाँ से ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना है। कौन कौन सा ट्रायंगल बोले, ए क्यू बी। यहाँ से ध्यान दीजिए, ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है हमारा, सी पी डी ये वाला ट्रायंगल। मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम लोगों को क्या करना है, कंग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग डी पी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, काहे कि डी पी इस वाले ट्रायंगल में भी डी पी आ रहा है और इस ट्रायंगल में बी क्यू आ रहा है, ये दोनों तो हम लोग को गिवन दिया हुआ था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी पी इक्वल टू बी क्यू। रीजन क्या होगा, गिवन, क्योंकि ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। एंड यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में एंगल 4 आ रहा है और इस ट्रायंगल में एंगल 3 आ रहा है, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे, तो अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। अब नेक्स्ट देखिएगा, ए बी जो है ए बी सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ए बी सी डी के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ से हम लोगों को दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो ये ट्रायंगल में हमारा क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए क्यू बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। रूल क्या हो जाएगा हमारा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। तो जैसे ये हमारा कंग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फोर्थ में हमको कह रहा था ए क्यू जो है ए क्यू सी पी के इक्वल है। इस ट्रायंगल में ए क्यू आ रहा है और इस ट्रायंगल में सी पी आ रहा है, तो ये इसी का तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी। यहाँ से भी देख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू सी पी होगा, कंग्रुएंट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। कैसे, तो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फोर्थ भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब फिफ्थ नंबर में क्या कह रहा था हम लोगों को, ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। ए पी सी क्यू एक क्या है, पैरेललोग्राम है, इसी को हम लोगों को दिखाना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए पी जो है सी क्यू के इक्वल है। यहाँ से देखिए ए पी सी क्यू के इक्वल है, जैसे ये इसका इक्वल है और उसके बाद और
ए पी सी क्यू इक्वल है और ए क्यू जो है पी सी के इक्वल है, तो इस साइड के इक्वल ये है और इस साइड के इक्वल ये है। तो ये जैसे इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं इसका अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम का भी होता है, इसका प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू सी क्यू और ये ए क्यू इक्वल टू सी पी, सॉरी फिफ्थ का सेकेंड नंबर में ये और फिफ्थ का फोर्थ नंबर में ये, तो ये दोनों आपस में अपोजिट साइड इक्वल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पी सी क्यू आर इक्वल, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। ए पी और सी क्यू परपेंडिकुलर है, तो एक वर्टिसेस ए से और दूसरा वर्टिसेस सी से ऑन डायगोनल बी डी, कौन सा डायगोनल बी डी पर। सो दैट कह रहा है ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी। ए पी बी कंग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा बोला जा रहा है, सी क्यू एंड डी। मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल का आपस में क्या करना है, कंग्रुएंट दिखाना है। और लास्ट में कह रहा है सेकंड पार्ट में ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। जब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट दिखा देंगे तो इसी का तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो उससे ये आसानी से इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हम लोगों को यही बोला जा रहा था, जो फिगर है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। यही दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को फर्स्ट में कंग्रुएंट दिखाना है, तो चलिए इसको कंग्रुएंट दिखाते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों को कुछ एंगल का ज़रूरत होगा, तो लिखने से बेहतर है कि इसको शॉर्ट में नाम दे दें। इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में सी क्यू डी में ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 है, तो फर्स्ट में हम लोग वही लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो वही चीज़ लिखेंगे, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ए बी जो है, ए बी सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ए बी साइड और इस वाले ट्रायंगल में सी डी साइड। और ये बता दिया है क्वेश्चन में कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है, तो वही चीज़ लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंड नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये आपस में पैरेललोग्राम है और ये एक, तो इसका पैरेलल इस साइड का पैरेलल ये साइड है और इस साइड का पैरेलल ये साइड है। तो और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 एंगल और एक साइड मिला, तो उससे ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। जैसे ये ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट हो गया, तो इसी का तो साइड है हमारा ए पी। यहाँ से ध्यान दीजिए, ए पी इस ट्रायंगल में आ रहा है और सी क्यू इस ट्रायंगल में आ रहा है। यहाँ से देखिए, ए पी और सी क्यू इसी में आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं इसका सेकेंड पार्ट में ए पी जो होगा, ए पी इक्वल टू सी क्यू। रीजन क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है सी डी का पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है बी सी के इक्वल है। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी,
एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल दिखाना है, एंड उसके बाद कह रहा है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी को एंगल डी के इक्वल दिखाना है, एंड थर्ड में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी को दिखाने के लिए इसको यहाँ से मैच कराना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा ए बी सी ट्रायंगल होगा, और बी ए डी ये वाला ट्रायंगल बी ए डी इसके लिए हमको यहाँ से मैच कराना पड़ेगा, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इस दोनों का आपस में कंग्रुएंट करना है। और लास्ट में कह रहा है डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी जो है डायगोनल बी डी के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी क्या दिया हुआ था हम लोगों का, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम था, ठीक, और इसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। एक्सटेंड हम लोग क्या किए, ए बी को ई तक एक्सटेंड ए बी टू ई, ए बी को ई तक बढ़ाएं, ए बी को ई तक बढ़ाएं, एंड ड्रॉ ए डी इक्वल टू ई सी, ए डी को ए डी जो है ना ई सी के इक्वल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए ई पैरेलल डी सी, ध्यान दीजिएगा ए ई पैरेलल डी सी, ये इसके पैरेलल, क्योंकि ए बी के पैरेलल डी सी है तो इसी को तो बढ़ाएं हैं, तो ए ई बी डी सी के इक्वल पैरेलल होगा। एंड यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ए डी पैरेलल ई सी, ए डी पैरेलल ई सी, क्योंकि इसी के पैरेलल तो इसको हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो रीजन दोनों का सेम ही हो जाएगा। एक ही साथ लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड है ये पैरेललोग्राम का, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ई सी, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल भी होता है, तो ए डी इक्वल टू ई सी भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड नेक्स्ट में हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, इक्वल बी सी के इक्वल, ये तो हम लोगों को दिया हुआ ही था, ए डी इक्वल टू बी सी, सेकेंड मान लेते हैं। एंड यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी ई सी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी के इक्वल ये भी है और ए डी के इक्वल ये भी है, तो ई सी जो है बी सी के इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ई सी इक्वल टू बी सी, ई सी यहाँ से ध्यान दीजिए ई सी इक्वल टू बी सी, मतलब ये दोनों साइड जैसे ही आपस में इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका नाम हम लोग कुछ दे दिए, इसका नाम एक्स रख दिए, इसका नाम वाई रख दिए, तो ई सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड जैसे इक्वल हो गया तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इसका नाम दे दें हम लोग सी बी ई, इसमें इन ट्रायंगल सी बी ई, इस ट्रायंगल में यहाँ से हम लोग ई सी इक्वल टू बी सी दिखा चुके हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ई सी इक्वल टू बी सी, सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो रीजन इसका हम लोग वही लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ये एक सीधा लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ए बी सी के बदले हम डायरेक्ट ये बी भी लिख सकते हैं, बी ई बी सी के बदले डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं हम लोग एंगल एक्स प्लस डायरेक्ट इसका नाम लिख देते हैं हम लोग एंगल बी, एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या, क्योंकि ए ई एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ये एक लाइन है, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ से लिख दिया एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से ये एक क्या है, ये दोनों ये और ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एक ही और के दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, ये एंगल ए प्लस एंगल वाई इक्वल टू भी कितना होगा 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल, तो उसी को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल वाई
इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल ए और 180 जो है 180 के, ये 180 किसके इक्वल है? एंगल एक्स प्लस एंगल बी के। तो 180 के प्लेस पर हम लोग एंगल एक्स प्लस एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल बी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल वाई के जगह पर हम लोग किस चीज़ को लिख सकते हैं? एंगल एक्स को। तो यहाँ से लिख दिया एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई के प्लेस पर हम लोग यहाँ से लिखे वो एंगल वाई जो एंगल एक्स के इक्वल है, तो वाई के प्लेस पर एंगल एक्स बैठा दिए, एंगल एक्स प्लस एंगल बी। ये दोनों आपस में सेम है, तो एंगल एक्स से एंगल एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। और फर्स्ट में हम लोगों को यही प्रूव भी करना था। उम्मीद करते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए इसका पार्ट सेकंड को देखते हैं। सेकंड में बोला गया है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी दिखाने। एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल है, यही बोला गया दिखाने। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ए ई और डी सी आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो एक ही और के दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ए ई और डी सी आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम वही होगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इसी पर बैठा है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 के इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी। तो 180 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी। तो वही चीज़ लिख देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के इक्वल हम लोग एंगल बी को दिखा चुके हैं 7th का फर्स्ट वाला पार्ट में। तो एंगल ए के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी और एंगल बी सेम मिल गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। और 7th का सेकेंड पार्ट में हम लोगों को यही दिखाना था। अब इसका थर्ड में बोला जा रहा था ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। यहाँ से ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा बोला गया है? बी ए डी। तो इसके लिए भी हम लोगों को एक डायगोनल खींचना पड़ेगा। ये वाला ट्रायंगल को हम लोगों को इस ट्रायंगल के क्या करना है? कंग्रुएंट दिखाना है। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में जो बोला गया है। तो देखिए उसका फिगर, उसमें हम लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वही फिगर को मैंने एक्स्ट्रा अलग में बना लिया। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कौन सा? बी ए डी ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है? हम लोगों को कंग्रुएंट करना है। एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार ये वाला ट्रायंगल, तो ले चुके हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है, ए बी दोनों ये वाला ट्रायंगल में भी ए बी साइड आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल में भी ए बी साइड आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ए बी इक्वल टू बी ए। ट्रायंगल के हिसाब से लिखे, यहाँ से अगर इसका फर्स्ट वाला दोनों लिए तो इसका भी फर्स्ट वाला लिख लिए, ए बी इक्वल टू बी ए। रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन साइड है ये। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गिवन एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम लोग प्रूव कर चुके हैं एबव। एंगल ए को एंगल बी के इक्वल हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए
डी। अब नेक्स्ट बोला जा रहा था डायगोनल ए सी जो है डायगोनल बी डी के इक्वल है, ए सी बी डी के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा ये ट्रायंगल में बी डी साइड आ रहा है और इस ट्रायंगल में ए सी साइड आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग अभी जस्ट कंग्रुएंट किए हुए हैं, तो इसी का तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए सी, यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए सी इक्वल टू बी डी होगा कि नहीं, ए सी इक्वल टू बी डी। रीजन क्या होगा, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।